ये बस्ती वाला अभी तो घूम रहा है, मतलब उन लोग को अभी कुछ अवेयरनेस नहीं है। कोई एमएलए आके बोलेगा डैम नहीं होगा, तो वो बात सुन के उन लोग मान लेता है। उस दिन भी 9 जनवरी को भी सीएम आके यह स्पीच में दिया है कि हम अभी से मतलब ये डैम को बनाने नहीं देंगे। वो मुख से बोलता है, लेकिन वो बोलने से कहाँ होगा। अगर उन्होंने पैसा लिया है, लेने के बाद सुना है नेपको वाला ने हाई कोर्ट में केस दिया है, तो केस विथड्रॉ करना पड़ेगा नेपको वाला, तभी तो नहीं बनेगा। वो पैसा रिटर्न नहीं करेगा, वो केस चलते रहेगा। लास्ट में जाके हाई कोर्ट का वर्डिक्ट अगर नेपको का पेपर में जाएगा तो कंस्ट्रक्शन तो होना ही है। बन कराएगा, करने नहीं देगा, बोलना यही एक र्यूमर है। हमको तो लगता है यही एक र्यूमर है, उन लोग र्यूमर फैला रहा है, हम लोग होने नहीं देगा। प्रैक्टिकली वो तो होना ही है, जब तक उसका अपफ्रंट मनी रिटर्न नहीं करेगा और केस विथड्रॉ नहीं करेगा तब तो होना ही है। तो हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग टाइटल और थंबनेल को देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं आप सबके साथ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूं कि जो बात को आप लोग को समझना थोड़ा ज़रूरी है। जैसे कि जो डैम बन रहा है चाइना में, उसको लेके हमारा इंडिया पे अभी वही एक बात चल रहा है कि ये जो एक वाटर वॉर का एक बहुत बड़ा सिंबल है करके बता रहा है, और फ्यूचर में जाके ये वाटर वॉर का एक हार भी हो सकता है, ऐसा करके अभी बोल रहा है। और आप लोग को मैं यही एक सवाल पूछना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि आप लोग मान लो जो चाइना में 60,000 मेगावाट का जो डैम बन रहा है, तो क्या हमारा इंडिया का जो अपर सियांग वैली में जो आपका 11,000 मेगावाट का जो डैम बनेगा, तो क्या उसको वो रोक पाएगा? क्या वो एक सील बन पाएगा? ये सबसे बड़ा एक सवाल है। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि जो नेपो 6 इयर्स बैक फेल है, जो नेपो में नेपो का साथ जो एग्रीमेंट किया गया था जो इस डैम को लेके, तो उस टाइम पे नेपो का तरफ से भी वही एक कहना था कि अगर वहाँ का जो इंडिजिनियस आदमी है, वहाँ का जो ट्राइब जो जो आदि ट्राइब लोग रहता है और कुछ लोग ट्राइब रहता है, तो जो विलेज एरिया में रहता है, अगर वो लोग एग्री होता है, अगर वो लोग इस कंसेप्ट में अगर जानता है और समझता है, तो ही जाके ये जो डैम है वो बनेगा करके कहा गया था। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि नेपो ने अरुणाचल गवर्नमेंट को शायद कोर्ट पे केस दिया गया है, क्योंकि जो पैसा था वो रिलीज हो गया, लेकिन पैसा रिलीज होने के बाद भी जो काम है वो काम नहीं हुआ। जैसे कि आप लोग को देखा है उस वीडियो में कि ऑलरेडी बहुत पहले से इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया गया है। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि तवांग में भी जो डैम बन रहा था उसमें भी इतना प्रोटेस्ट हुआ और बहुत लोग को इंजरी का सामना करना पड़ा है। तो जैसे कि आप लोग को ये बात को भी गौर में रखना चाहिए कि जो पेमा खांडू जी ने था, बहुत दिन पहले कभी इंडिया और चाइना का कभी भी वाटर वार का जिक्र नहीं किया गया था। अगर आप उसका वीडियो को अगर आप लोग देखा, उसका न्यूज़ को देखा, तो कभी भी ऐसा जिक्र करते हुए नहीं देखा है। तो अभी वो चाइना को वाटर वार का नाम लेके इस डैम को पब्लिक नहीं मान रहा है, वहाँ का लोग नहीं मान रहा है, तो इतना ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरा भी यही एक सवाल रहेगा कि अगर क्या सच में चाइना में इतना बड़ा डैम 60,000 मेगावाट का डैम बनता है, तो क्या 11,000 का मेगावाट का जो डैम बनेगा, क्या वो रुका पाएगा? क्या वो एक सील बन पाएगा? कि ये एक बहुत सोचने वाली बात है। और मैं एक जाते 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 मैं आप सबको एक बात थोड़ा सा और कहना चाहता हूँ कि जो पेमा खांडू जी का जो जितना भी आप लोग ने भी देखे होंगे, जितने भी उसने न्यूज़ में हमेशा यही कहा है कि मैं कभी भी पब्लिक अगर नहीं चाहेगा तो इस डैम को नहीं बनाएगा करके। लेकिन अभी धीरे धीरे देख रहा है कि इतना पुलिस फोर्स वहाँ पे तैनात किया जा रहा है, वहाँ का पब्लिक को उससे इतना प्रॉब्लम हो रहा है, और इतना सारा आर्मीज वहाँ पे जा रहा है, और वहाँ का जितना विलेज का एरिया का लोग है, वो लोग खेती बाड़ी करने में भी शायद अभी का टाइम में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अच्छा हुआ कि जो ये जो डैम का इशू है, जो अपर सियांग मल्टीपर्पज डैम का जो 11,000 मेगावाट का जो डैम का इशू है, अभी नेशनल मीडिया में भी चला गया। जब से नेशनल मीडिया में गया है ये जो केस, जो इसी रूप में देखा जा रहा है कि चाइना फ्यूचर में इस चीज़ को वाटर वार के लिए अप्लाई कर सकता है ऐसा करके। लेकिन बहुत दिन पहले तो हमें ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। लेकिन आप लोग मेरा वीडियो देखा होगा, तो मैंने उस पर भी कहा था कि चाइना ऐसा वार करने के लिए शायद ये बना रहा होगा। बाद में जाके सीएम साहब भी ये ऐसा टाइप से स्टेटमेंट देगा करके मैंने भी एक वीडियो बनाया, बहुत पुराना, बहुत दिन हो गया अभी शायद। तो आप लोगों को पता है कि वहाँ के लोग टोटली अगेंस्ट है इस डैम को नहीं बनाना है, क्योंकि वो लोग को पता है कि अगर डैम बनता है तो सच में, जब डैम बनता है तो जो नियर बाई जितना भी आपका
एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर होता है और जितना भी मतलब आस-पास का जितना नदी होता है, नाला होता है, वो सूख जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो जो न डैम के सामने बहता है, जो बड़ा-बड़ा डैम बनता है, उसके सामने बहता है, उन लोगों को पता होगा कि जब डैम बनता है, जब बनने के बाद उसके सामने का जितना नदी-नाला होता है, वो सूख जाता है। तो आप सबका राय क्या है? आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। क्या सच में नेपको से बहुत साल पहले क्या उसने हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट ने उससे पैसा उठाया, उसके बाद उसको रिकवरी नहीं कर सकने के कारण से अभी उस चीज़ को रिकवरी करने के कारण से क्या ये जो डैम को ज़बरदस्ती इम्पोर्टली बना रहा है क्या? क्या सच में चाइना जो वाटर वार करने से 11,000 मेगावाट का जो डैम बन रहा है हमारे यहाँ पे अरुणाचल पे, क्या वो सच में 3,000 मेगावाट का डैम को क्या रोक पाएगा? क्या वो सील कर पाएगा क्या? इसको आप लोग सोचना और आप लोग बताना। तो मैं लास्टली यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, गाँव वाले लोग हैं, इस डैम में तो बिल्कुल ही वो लोग एग्री नहीं है, हम जितने अभी तक देखा है। 6 इयर्स बैक से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमें ये डैम नहीं चाहिए और अभी स्टिल 2025 आ गया है, पर भी वो लोग का अभी तक भी माँग यही है कि डैम नहीं चाहिए। तो इतना फोर्सफुली क्यों? अगर डेमोक्रेसी है तो अगर पब्लिक नहीं चाहता है, वो अपना ज़मीन को देना नहीं चाहता है, वो अपना ज़मीन का जो मदरलैंड होता है, जो अपना वो लोग कहता है आने सियांग करके कुछ कहता है वो लोग आधी एरिया में, तो उन्हें वो बचाना चाहता है, उन्हें वो सेव करना चाहता है। तो क्या सच में इंडियन सीएम साहब भी और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हमारा मोदी जी भी क्या इस चीज़ में बहुत ज़ोर दे रहा है कि उस डैम को बनाना है करके? ना सिर्फ सीएम साहब को ही मतलब ये डैम को बनाना है, ना इंडिया सारा इंडिया का जो लोग हैं, जैसे कि आपका नरेंद्र मोदी जी हो गए, क्या वो लोग बोल रहा है कि ज़बरदस्ती ये डैम को बनाना ही है? ना सीएम साहब का मतलब खुद का इंटरेस्ट, अपना जो इंटरेस्ट के ऊपर वो डैम को फोर्सफुली बनाया जा रहा है। प्लीज़ आप लोग अपना राय ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना और सकेगा तो इस वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों को पता चले और लोगों को जान सके कि 60,000 का मेगावाट जो बनता है डैम, अगर चाइना में बन गया तो 11,000 का मेगावाट का डैम तो मेरे हिसाब से तो कभी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो कभी सील नहीं बन पाएगा अगर सील का हिसाब से देखा जा रहा है तो। अगर सच में सील का हिसाब से देखा जाने से 60,000 का अगर वो मेगावाट का डैम बनाता है तो यहाँ पे 1000 मेगावाट का डैम बनाने से तभी जाके वो सील कर सकता है, वो भी बहुत कम ही, क्योंकि नदी को कोई रोक नहीं सकता है, जो नदी होता है उसका रास्ता को कोई रोक नहीं सकता है और नदी को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता है। एक ना एक दिन उसे सब उजाड़ देता है नदी। तो इस चीज़ को भी जानना ज़रूरी है। अगर 60,000 का डैम बना रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ 60,000 का डैम बना रहा है तो यहाँ पे 2000 या 1 करोड़ का डैम बना के दिखाओ। 12,000 का 12 12,000 मेगावाट का डैम बना रहा है और बोलता है कि सील बना रहा है। 60,000 का जितना मेगावाट का जो डैम है वो कभी भी आपका ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। 11,000 मेगावाट का जो डैम है वो कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को जानना ज़रूरी है और जैसे कि मैंने थोड़ा पहले भी कहा था कि जो नेपो से जो पैसा लिया था हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट ने, क्या सच में उसको रिकवरी करने के लिए इस डैम को ज़बरदस्ती बना रहा है? इसका कमेंट भी आप लोग ज़रूर मुझे बताना और सकेगा तो वीडियो को शेयर करना। तो आज के लिए वीडियो इतना ही होगा। थैंक यू।